चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बड़ी खबर, हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। देश और प्रदेश के गंभीर मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। 40 जिंदा कारतूस के साथ पकड़े गए विधायक के भाई से लेकर बेटियों के साथ हो रहे अपराध तक के मामले में सरकार को घेरा। रुड़की मामले में न तो पुलिस संरक्षित मांस पकड़ पाई और न ही कोई अन्य सामान। ये कहना है हरीश रावत का। सीमावर्ती इलाके में सत्तारूढ़ दल से जुड़े व्यक्ति को बचाने की हो रही है कोशिश। बनबसा नेपाल सीमा पर एक विधायक का भाई 40 जिंदा कारतूस के साथ पकड़ने के मामले को ले जाएंगे राज्यपाल तक। बीजेपी की उत्तराखंड सरकार है गंगा विरोधी। गंगा में अंधाधुंध खनन के बाद माफिया को संरक्षण देने वाले भी बीजेपी के। जब बीजेपी कमजोर होती है तब तक मजार करती है। बनबसा के पास में लगता हुआ नेपाल के बॉर्डर पर एसएसबी ने 2 लोगों को जीवित कारतूस के साथ पकड़ा है। वो नेपाल जा रहे हैं। नेपाल की गवर्नमेंट ने या हो सकता है जो निकट के जिले हैं उन्होंने कभी हमारे लगे हुए जिलों की प्रशासन से ये कहा था कि कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जो चिंता का विषय है। संवेदनशीलता को देखते हुए और इस क्षेत्र के अंदर माओवाद के पुराने इतिहास को देखते हुए ये घटना अत्यधिक चिंताजनक है। चिंताजनक हो जाती है जब हम देखते हैं कि सत्ता प्रतिष्ठान देहरादून से दिल्ली तक इस घटना को दबाने की कोशिश कर रहा है, इसको हसप करने की कोशिश कर रहा है। आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि आखिर कहां तक गिरावट जारी। महिलाओं के साथ सामूहिक अमानुषिक बलात्कार, हत्या करके छेड़छाड़ तक में अधिकांश नाम या तो सत्ता प्रतिष्ठान का प्रसाद पाए हुए लोगों का नाम आ रहा है या ऐसे लोगों के नाम आ रहे हैं जो उनके पदाधिकारी है। तो भाजपा को खुद विचार करना चाहिए कि उनकी पार्टी को चंदा देने वाला सबसे बड़ा गौकशी करने वाला है। लव जिहाद शरणम गच्छामि जब धामी कमजोर होता है, या जब भाजपा कमजोर होती है तब मुस्लिम मजार कहती है। इसमें क्या, ये तो सवाल ही नहीं पूछना चाहिए कि कमजोर हो रही है भाजपा, इसलिए जो है फिर मजार शरणम गच्छामि। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य काशीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रदेश में महिलाओं के साथ बढ़ रहे अपराधों, भ्रष्टाचार और बीजेपी की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन की रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव करने का निर्णय लिया है, जिसे सफल बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को रुद्रपुर आने को कहा गया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, महिलाओं के साथ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। आम जनता, खासकर महिलाएं डरी हुई है और महसूस ही कर रहे हैं डरा हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह विफल साबित हो रही है। सरकार अपराधियों के सामने नतमस्तक है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में व्यापारी, महिलाएं और किसान बुरी तरह परेशान है। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। अफसर और खनन माफिया मौज ले रहे हैं और जनता करहा रही है। इसी के साथ नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इन मुद्दों के प्रति कांग्रेस पार्टी खामोश नहीं बैठेगी। आगामी 9 सितंबर को रुद्रपुर में जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर सरकार को घेरा जाएगा। घेरेंगे। सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है। सरकार नतमस्तक हो चुकी है अपराधियों के सामने और लगातार महिलाओं के
असुरक्षित हैं महिलाएं। लगातार महिलाओं के में अपराधों में बढ़ोतरी आई है। रेप हो रहे हैं, गैंग रेप हो रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं, डकैती हो रही है। लेकिन कौन लोग संलिप्त हैं, ये प्रश्न है। संलिप्त हैं वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, वो लोग हैं जो संगठन में बैठे हुए लोग हैं। उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करने से बच रही है, उनको संरक्षण दे रही है। भ्रष्टाचार ने सारी हदें पार कर दी हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और एक सरकारी मशीनरी का, अफसरशाहों का और अपराधियों का एक तालमेल, कहिए घालमेल बन चुका है। मीनों को खुर्द-बुर्द कर रही है। कितने मामले हैं, अनगिनत मामले हैं। मैंने कहा ना, भ्रष्टाचार ने सारी हदें पार कर दी हैं। तो को लेकर कांग्रेस, हमारे संगठन के प्रमुख लोग मिलकर एकजुट होकर पूरी शक्ति के साथ जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव भी करेंगे, धरना देंगे। रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार किसानों की समृद्धि के लिए संकल्पबद्ध है। राज्य सरकार ने स्टाम्प शुल्क में प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत दी है। कृषि कार्यों के लिए 5 लाख रुपए तक के ऋण पर किसानों को अब स्टाम्प शुल्क अदा नहीं करना होगा। पहले ये सीमा 3 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। इस फैसले से किसान बेहद खुश नजर आ रहे हैं। जो ऋण जो पहले उपलब्ध होता था वो केवल 3 लाख का उपलब्ध होता था, जिस पर कोई किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता था, और अब लिमिट है उसकी बढ़ा करके उन्होंने 5 लाख तक का कर दिया, जिस पर कोई स्टाम्प शुल्क अब नहीं है। तो मैं उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। सरकार के द्वारा जो महिला किसानों को जो सहायता मिल रही है वो सभी बहनों के लिए लाभदायक है। चाहे उसमें बिना ब्याज का लोन हो, चाहे उपकरण खरीदने के लिए जो सहूलियत दी जा रही है उसमें भी छूट दी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किसानों के हित में कई फैसले लिए हैं। अब खेतों की सिंचाई के लिए नहरों के पानी पर लगने वाला सिंचाई कर भी माफ कर दिया गया है। किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है। फार्म मशीनरी बैंक योजना के तहत कृषि उपकरण खरीदने पर 80% तक सब्सिडी दी जा रही है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 2,30,000 हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती की जा रही है। सरकार ने मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए पहली बार मंडुए का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है, जबकि गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य यानी एसएपी भी 20 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। प्रदेश में गेहूं खरीद पर किसानों को एमएसपी पर 20 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस दिया जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत आज राज्य के करीब 8 लाख किसान लाभान्वित हो रहे हैं। धामी सरकार का ये है संकल्प, सुखी रहे किसान, समृद्ध बने उत्तराखंड। ब्रेक के बाद आप स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ के नवागंतुक जिलाधिकारी विनोद गिरी गोस्वामी ने आज प्रेस वार्ता कर जिले के लिए अपनी प्राथमिकताएं बताई है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं को सही समय पर गुणवत्तापूर्ण ढंग से आमजन तक पहुंचाना उनकी पहली प्राथमिकता है। साथ ही जनपद में संचालित विकास योजनाओं से स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ने के प्रयास भी किए जाएंगे, ताकि लोगों को योजनाओं का उचित फायदा मिल पाए। वहीं जिलाधिकारी विनोद गिरी गोस्वामी ने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से सरलीकरण, समाधान और संतुष्ट के मंत्र की जनता तक सही रूप से पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। सही समय पर गुणवत्तापूर्ण तरीके से आम जन तक पहुंचाना, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो सरलीकरण, समाधान और संतुष्टि का जो मंत्र दिया गया है, वो जनपद में सही तरीके से लागू हो। आम जन को जो स्थानीय स्तर की जो समस्याएं हैं उनको पूरा करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए अनावश्यक भटकना न पड़े, इसके लिए एक तंत्र को जो है और सुदृढ़ किया जाएगा। साथ जो होगी विशेष तौर पर महिलाओं के लिए और जो SC ST और अन्य जो वंचित तबका है उनके लिए जो योजनाएं चल रही हैं उनको अंतिम लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए हमारा प्रयास होगा। प्रशासन में जो
देश भर में 10 दिनों तक चलने वाले गणेश महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर कालाढूंगी में कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान कालाढूंगी की सड़कें गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे से गूंजी थी। बड़े धूमधाम के साथ गणेश मूर्ति को हनुमान धाम से होते हुए शिव मंदिर लाया गया। इस दौरान भारी संख्या में भक्तों की भीड़ इस भव्य नजारे को देखने के लिए उत्साहित नजर आए, जहां पूरे विधि विधान के साथ गणेश भगवान की मूर्ति को स्थापित किया गया। इस दौरान 10 दिनों तक रोज मंदिर में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया, साथ ही भव्य झांकियां निकाली गई। कैमल बैक रोड स्थित हेमवती नंदन बहुगुणा पार्क के पास गणेश चतुर्थी के अवसर पर स्वयंभू गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की गई और उसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया। बता दें कि पार्क के पास पहाड़ी पर कुदरती गणेश भगवान की प्रतिमा बनी है, जिस पर स्थानीय लोगों ने यहां पर मंदिर बनाया और तब से लगातार यहां पर गणेश चतुर्थी पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है और भंडारे का आयोजन होता है, जिसमें दूर दूर से लोग आकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस मौके पर मंदिर के पुजारी शिव कुमार भारद्वाज ने बताया कि उनका निवास पास में है। जब उनके बच्चे स्कूल जाते थे तो वे यहाँ पर रुके रहते थे। उनके कहने के बाद वहां गया तो देखा कि पहाड़ी पर प्राकृतिक रूप से गणेश भगवान की आकृति बनी। इसके बारे में जब आसपास के लोगों को बताया तो यहाँ पर छोटा सा मंदिर बनाया और पूजा अर्चना शुरू कर दी। मेरे बेटे यहाँ से हैम्पटन कोर्ट में पढ़ते थे, तो जब स्कूल का टाइम होता था तो यहाँ खड़े हो जाते थे। तो हम वहां से कहते थे बेटे देर हो जाएगी जल्दी जाओ, कह रहे गणेश भगवान है यहाँ। और गणेश 2 में मेरे बेटे यहाँ से हैम्पटन कोर्ट में पढ़ते थे, तो जब स्कूल का टाइम होता था तो यहाँ खड़े हो जाते थे। तो हम वहां से कहते थे बेटे देर हो जाएगी जल्दी जाओ, कह रहे गणेश भगवान है यहाँ। और गणेश भगवान की जब मैं आया तो देखा तो ये जंगल था, ऐसे ही था, देखा तो ये आकृति बिल्कुल गणेश जी जैसी है। तब से धीरे धीरे फिर ये। और इस बीच उधम सिंह नगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, वन संरक्षण और वन तस्करों के बीच में मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। गदरपुर थाना क्षेत्र के जंगल में वन तस्करों और वन कर्मियों की मुठभेड़ हुई है। रेंजर समेत 4 लोग छर्रे लगने से घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल रुद्रपुर में भर्ती किया गया है। सिटी एसपी मनोज कत्याल और पंतनगर एसएचओ मनोज रतूड़ी भी पहुंचे अस्पताल। सिटी एसपी मनोज कत्याल और पंतनगर एसएचओ मनोज रतूड़ी ने घायलों से ली जानकारी। मुठभेड़ वाले स्थान पर पुलिस ने वन तस्करों को दबोचने के लिए चलाया अभियान। मौके से तस्करों की बाइक, 2 आरी और सौगान का आधा कटा पेड़ बरामद। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं उधम सिंह नगर से, जहां पर गदरपुर थाना क्षेत्र के जंगल में वन तस्करों और वन कर्मियों के बीच मुठभेड़ हुई है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से जो है वन कर्मियों और वन तस्करों के बीच में ये मुठभेड़ हुई। रेंजर समेत 4 लोग छर्रे लगने से यहां पर घायल भी हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल रुद्रपुर में भर्ती कराया गया है। सिटी एसपी मनोज कत्याल और पंतनगर एसएचओ मनोज रतूड़ी भी अस्पताल पहुंचे हैं। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। संकल्प है सुशासन का, अंतिम छोर तक समाधान और निराकरण का। अंत्योदय के पथ पर संकल्पित है उत्तराखंड सरकार। देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से बढ़ी डबल इंजन सरकार की रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में एक मजबूत प्रदेश के निर्माण हेतु इकोनॉमी, इकोलॉजी, टेक्नोलॉजी, अकाउंटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी पर जोर दिया जा रहा है। राज्य की जीएसडीपी में 25% की बढ़ोतरी उत्तराखंड की प्रगति को दर्शाता है। अब राजस्व को दोगुना करने की दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है। उत्तराखंड के सीमांत जनपदों में तेजी से हो रहा है स्मार्ट विलेज का निर्माण। वोकल फॉर लोकल पर आधारित योजनाएं स्थानीय लोगों के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कर रही हैं। होम स्टे योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है और बने हैं इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के नए कीर्तिमान। तकनीकी के क्षेत्र में नए विश्वविद्यालयों की स्थापना, एम्स सैटेलाइट सेंटर और नए कॉलेजों की स्थापना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं के प्रशिक्षण पर खासा जोर दिया जा रहा है।
भ्रष्टाचार की शिकायतों को दर्ज करने के लिए 1064 ऐप, देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून, अपनी सरकार पोर्टल, ई कैबिनेट, सीएम डैशबोर्ड, सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 और सेवा का अधिकार उत्तराखंड सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही तय करता है। उत्तराखंड सरकार का वचन है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। अब सशक्त उत्तराखंड के निर्माण से बदल रही है तस्वीर, संवर रही है तकदीर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। चंडीगढ़ से लक्ष्मण झूला घूमने पहुंचा एक पर्यटक नहाने के दौरान गंगा में बह गया। सूचना मिलने पर लक्ष्मण झूला थाना पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ ने पर्यटक की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया। फिलहाल पर्यटक का कुछ पता नहीं चला है। लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी निरीक्षक रवि सैनी और एसडीआरएफ इंस्पेक्टर कविंद्र सजवान ने बताया कि गंगा में बहने वाले पर्यटक की पहचान 54 साल के अभिमन्यु सिंह निवासी चंडीगढ़ के रूप में हुई है। घटना की जानकारी परिजनों तक पहुंचाने के लिए पुलिस संपर्क कर रही है। फिलहाल एसडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन जारी है। बता दें कि इन दिनों पहाड़ों में हो रही बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर कभी कम और कभी ज्यादा हो रहा है। फिलहाल गंगा चेतावनी रेखा से नीचे बह रही है। ऐसे में सुरक्षित गंगा घाटों पर नहाना खतरे से खाली नहीं है। फिर भी पर्यटक अपनी जान जोखिम में डालकर गंगा में नहाने के लिए उतर रहे हैं, जिससे इस प्रकार के हादसे हो रहे हैं। पुलिस ने लोगों से नहाने के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है। तो वहीं बिहार पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए लक्ष्मण झूला पहुंचे एक बदमाश को एसटीएफ और लक्ष्मण झूला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बदमाश अपनी पत्नी और बच्चों के साथ होटल में रुका था। मामले का खुलासा करते हुए एसटीएफ के नए एसएसपी नवनीत भुल्लर ने बताया कि आरोपी का नाम रंजीत चौधरी है, जो बेलापुर बिहार का रहने वाला है और उसके खिलाफ बिहार में हत्या के 11, लूट, रंगदारी, फिरौती, बलवा और हत्या के प्रयास के 16 मुकदमे दर्ज हैं। 2 साल पहले रंजीत ने पटना थाने के बाहर खनन व्यापारी की गोली मारकर उसे हत्या कर दी थी। घटना के बाद रंजीत मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए बिहार पुलिस ने 2 लाख रुपए का इनाम भी रखा। गिरफ्तारी से बचने के लिए रंजीत चौधरी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ लक्ष्मण झूला एक होटल में रुका। ये जानकारी मिलते ही बिहार की एसटीएफ ने उत्तराखंड एसटीएफ से संपर्क कर मदद मांगी, जिसके बाद एसटीएफ और लक्ष्मण झूला पुलिस ने मिलकर संयुक्त कार्रवाई करते हुए रंजीत चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको हरिद्वार ले चलते हैं, जहां पर हर की पौड़ी पर गंगा आरती का सीधा प्रसारण जारी है।
दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती।